हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं मनीष सुथार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और अपने आज जो शुरू करेंगे टॉपिक वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर अरिथमेटिक का पोर्शन आता है तो उसके अंदर लाभ हानि जरूर आती है और लाभ हानि का वेटेज भी अच्छा है। हर मतलब एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन लाभ हानि को पढ़ेंगे और लाभ हानि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि लाभ हानि अपनी एवरीडे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। अपने प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसके अंदर भी लाभ हानि का अच्छा खासा उपयोग है। बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो देखिए, अपन जो डिस्कस करेंगे तो मोस्टली जो टारगेट करेंगे वो करेंगे राजस्थान पटवार और राजस्थान रीट के L1 और L2 को, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके डी ग्रुप का और MTS, NTPC, SSC प्री के एग्जाम्स में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे अपने लाभ हानि। देखिए दोस्त, लाभ हानि जो है इस टॉपिक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अपने प्रतिदिन जो काम में लेते हैं शब्द उनसे ही जुड़ा हुआ है। कैसे? पूरी दुनिया लाभ के पीछे भाग रही है। जैसे कि अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप ये चाहते हो कि आपका लाभ हो। कैसे लाभ हो? अगर आपको 4 लाभ हानि के सवाल आने लग गए एग्जाम्स में, लाभ हानि के क्वेश्चन सही कराए आप, तो आपको लाभ होगा, आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। हानि कोई नहीं चाहता, आपको नफा चाहिए, सबको घाटा किसी को नहीं चाहिए, है ना। सभी फायदे के पीछे भाग रहे हैं। चलिए देखिए, लाभ हानि है जो, तो लाभ का एक वर्ड अगर मैं यूज करूं और तो लाभ को मैं बोल सकता हूं वृद्धि, है ना, इंक्रीज होना। और हानि को बोला जा सकता है कमी, या इसको अपने बोल देते हैं कमी, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका जो नामकरण है वो समझना जरूरी है। इस टॉपिक में कुछ अपने जो पद यूज करेंगे, पद का मतलब क्या क्रय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य है ना, अंकित मूल्य क्या है, एटसेट्रा, इन सब के बारे में अपने अब एक एक करके चर्चा करते हैं। यह क्लास जो रहेगी, ये क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्शन रहेगी, बिल्कुल बेसिक से रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि जिन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं पता लाभ हानि के बारे में, उन विद्यार्थियों को भी साथ में लेके चलें। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अपने बात करते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। क्रय मूल्य की बात करेंगे और क्रय मूल्य के साथ साथ अपने बात करेंगे लागत मूल्य क्या होता है, फिर अपने बात करेंगे अंकित मूल्य क्या होता है, फिर अपने बात करेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको टोटल प्राइस बोला जा सकता है। अंकित मूल्य को लिखते हैं छपा हुआ मूल्य या मार्केट प्राइस, और ये आपको पता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य या खरीदा गया मूल्य, लागत मूल्य या कुल मूल्य, अंकित मूल्य को छपा मूल्य खुद, ठीक है, सूची मूल्य भी बोला जा सकता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाए। तो देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई। मान लीजिए संता ने ₹100 की 100 रुपए की कोई एक वस्तु खरीदी, ठीक है। तो जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी गई वो मूल्य यानी कि 100 रुपए क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। एक बात और देखिए, ये 100 रुपए संता के लिए तो क्या है? संता ने इस वस्तु को 100 में खरीदा है, इसलिए संता के लिए तो ये क्रय मूल्य है। लेकिन जिसने इसको बेचा है, मान लीजिए ये वस्तु महावीर पुस्तक भंडार से खरीदी गई, तो ये जो 100 रुपए हैं ये महावीर पुस्तक भंडार वालों के लिए तो विक्रय मूल्य है। अर्थात यही क्रय मूल्य है, यही विक्रय मूल्य है। लेकिन अपने जब पढ़ेंगे इसको तो जिस करेक्टर को संबंध में, अगर महावीर पुस्तक भंडार के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, सापेक्ष समझते हो ना, किसके लिए किसके अनुसार, अगर महावीर पुस्तक भंडार वालों के लिए पढ़ रहे हो तो ये 100 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन अगर आप संता के लिए पढ़ रहे हो, संता को सेंटर में रख के पढ़ रहे हो, तो ये 100 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य का मतलब वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु खरीदी गई हो। अगर मैं सेंटर में खुद को मानूं कि खुद की बात चल रही है तो इसको अपने बोल सकते हैं अपना पैसा, या जो अपना निवेश किया है अपने वो, ठीक है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी गई, ठीक है। अब मान लीजिए संता रहता है कहीं दूर,
और ये महावीर पुस्तक भंडार से अपने घर इस वस्तु को लेके गया, तो इसको वहां तक ले जाने में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा भाई, किराया भाड़ा लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इस बंदे ने 20 रुपये किराए के रूप में खर्च किए, तो यह जो वस्तु इसको पड़ी संता को, वो पड़ी 120 रुपये की घर जाके, है ना। टोटल जो खर्चा हुआ संता का इस वस्तु को घर तक लाने के लिए, यानी अपनी शॉप तक लाने में, दुकान तक लाने में, वो कितना हुआ? 120 हुआ। ये जो 20 रुपये यहाँ पे खर्चा हुआ है, ये क्या कहलाता है? ये ऊपरी व्यय कहलाता है। इसको ऊपरी व्यय बोलते हैं या ऊपरी खर्चा भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ऊपरी व्यय क्या होगा? ऊपरी व्यय हो सकता है किराया हो, ठीक है, किराया हो सकता है, मजदूरी हो सकती है। इस वस्तु को मजदूर को अगर पैसा दिए हैं गाड़ी में डालने और उतारने का, तो और दलाली देनी पड़ती है। कई बार दलाल जो बिचौलिए होते हैं उनको, तो दलाली या कमीशन भी क्या होता है? ऊपरी व्यय होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखनी है बात। तो 20 रुपये ऊपरी व्यय के बाद इस वस्तु की जो टोटल लागत कीमत पड़ी, वो पड़ी कितनी? 120 रुपीज, 120 रुपीज। अब मान लीजिए संता क्या कहता है? संता कहता है अरे यार गांव वाले तो क्या कहेंगे, वस्तु पे लिखा हुआ तो 100 रुपये हैं, लेकिन जब मैं इसको बेचूंगा तो वो कहेंगे यार 120 रुपये थोड़ी देंगे हम, इसके लिखा इस पे 100 है। तो संता अपना दिमाग लगाता है, ठीक है, जो कि उसके पास है नहीं, लेकिन वो कोशिश करता है शायद वो लगा ले। तो वो क्या करता है? इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रुपीज लिख देता है। जैसे मान लीजिए इसने बढ़ा के लिख दिए, 100 रुपये लिखे हुए पहले से, मान लीजिए कुछ बढ़ा के लिख देता है। उसने लिख दिया टोटल वस्तु के ऊपर 150 रुपये, ठीक है, यानी कि कितने रुपए बढ़ा के लिख दिए? 50 रुपये बढ़ा के अंकित कर दिए। याद रखना, जो बढ़ा के अंकित करेगा वो पहले वाले क्रय मूल्य पे करेगा, या पहले वाले जो प्रिंटेड मूल्य जो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ वो 100 रुपीज है। तो 50 रुपये उसने क्या किए? बढ़ाकर अंकित किए, बढ़ाकर अंकित किए। अब ये वस्तु जो है संता ने उसके ऊपर स्टिकर लगाया, पर्ची चिपकाई, वो कितने की चिपकाई? 150 रुपए की। अब किसी भी ग्राहक को वो वस्तु का जो रेट दिखेगा वो कितना दिखेगा? 150 रुपये दिखेगा, 150 रुपीज दिखेगा। चलिए अब क्या हुआ? अब संता ने इस वस्तु को बेचना है। अब संता के दुकान पे आ गया संता का ग्राहक, और वो ग्राहक कौन है? ग्राहक वो लड़की है जिसके साथ संता का प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब संता का मन तो कर रहा है कि इसको फ्री में दे दे, लेकिन बापू वाला है लट्ठू, डर भी लगे, तो वो इसको फ्री नहीं दे सकता। तो उसने ऐसा जुगाड़ किया कि यार ये भी खुश हो जाए और बापू को भी 10 रुपए का फायदा दे दूं। तो इसने अपना फिर दिमाग यूज किया और ये कहता है चल धापली, मैं तन दे दूं 30 रुपया की छूट। ये क्या कर देता है? धापली को 30 रुपए की छूट दे देता है, यानी कि छूट का एक नाम और बट्टा, और इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त डिस्काउंट। तो वो धापली को क्या करेगा? राजी करने के लिए 30 रुपए की छूट दे देगा। 30 रुपए की छूट देने के बाद धापली उस वस्तु को कितने में खरीद पाई? 120 रुपए में खरीद पाई। चलिए अब ये बात हो गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 120। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, बढ़ाकर अंकित क्या होता है, अंकित मूल्य क्या है, छूट क्या होती है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब मुझे एक बात और बताओ, ज्यादातर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि लाभ हानि ज्ञात की जाती है क्रय मूल्य पे, है ना, क्रय मूल्य पे ज्ञात की जाती है। तो देखिए यहाँ तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? 120 रुपये। तो आप कहोगे सर उसको 20 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप कहोगे सर 120 रुपए की तो उसको लागत पड़ी है और 120 की ही वो वापस बेच रहा है, तो उसको क्या हुआ? ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। ठीक है, तो यहां से जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि हर बार जो लाभ हानि की गणना होती है वो क्रय मूल्य पे नहीं होती। ठीक है, वो अगर लागत मूल्य है, यानी कि अगर उस वस्तु पे ऊपरी खर्चा हुआ है, उस केस में अपने लाभ हानि ज्ञात करेंगे लागत मूल्य पर, लागत मूल्य से तुलना करके। और अगर ऊपरी व्यय 0 है तो जो अपने लाभ हानि ज्ञात करते हैं वो किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर जो छूट दी है वो छूट अगर संता देता 20 रुपए की, ठीक है, इस कंडीशन में अगर छूट 20 रुपए की देता तो वस्तु कितने की बिकती?
130 रुपए की बिकती। अब देखो संता ने टोटल खर्चा कितना किया था 120, लेकिन कमा कितने लिए उसने, कमाने का मतलब यहाँ पे टोटल कितने रुपए उसके पास आ गए 130 रुपए। तो उसको जो 10 रुपए का जो अंतर मिला, ये अंतर ही क्या है उसका, ये अंतर ही उसका 10 रुपए का लाभ है। 10 रुपीज का उसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट ले लिया, मुनाफा कमा लिया, उसको वृद्धि हो गई उसकी कीमत में, उसके पैसे में 10 रुपए की। ठीक है, ये 10 रुपए क्या है, लाभ है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है दूसरों का पैसा, जो दूसरे अपने को देके जाएंगे, दूसरों का पैसा। ठीक है, और या जिस मूल्य पे वस्तु बेची गई वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, तो ये सब सिंपल परिभाषाएं थी, ये सब आपको याद रखनी है। अब चलिए अपने बात करते हैं कि कब लाभ होता है, कब हानि होती है, इस बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य जो है वो खरीदा गया मूल्य, अपना पैसा या निवेश कितना किया है। लागत मूल्य, अगर ऊपरी खर्चा हो रहा है, कुछ किराया मजदूरी देना पड़ रहा है अपने को, तो टोटल जो कीमत पड़ी उस वस्तु की वो लागत मूल्य हो गया। ठीक है, लागत मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य पे कितना बढ़ाया, पहले वाले एमआरपी से उसने कितना फालतू लिखा, 50 रुपए फालतू, क्योंकि पहले मान लीजिए स्टिकर 100 का लगा हुआ है उस पर, तो उसने बढ़ाकर अंकित किया, वो बढ़ाकर अंकित कितना कर दिया 150 कर दिया, और अब 150 क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पे उसने क्या कर दी, 20 रुपए की छूट दे दी, तो ये क्या कहला गया, विक्रय मूल्य कहला गया। ठीक है, अब एक दो बातें और देखो जरा यहाँ पे, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कंडीशंस बनाते हैं। देखिए, लाभ के लिए क्या होगा, लाभ के लिए ये होगा कि अगर मान लीजिए ऊपरी व्यय 0 है, ठीक है, ऊपरी व्यय कुछ नहीं है, ऊपरी व्यय हुआ ही नहीं, जितने की खरीदी उतने में इंस्टॉल हो गई, वस्तु घर आ गई, तो क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, लागत मूल्य की। अब चाहे लागत मूल्य पे लाभ हानि ज्ञात करो, चाहे क्रय मूल्य पे, एक ही बात है। अब लाभ के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर ऊपरी व्यय 0 है तो लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, यानी कि सस्ती खरीदूं, और विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि महंगी बेचूं। मतलब लाभ कब होगा पता ही है आप सबको, सस्ती खरीदकर क्या किया जाए, सस्ती खरीदकर महंगी बेच दी जाए, तब क्या होगा, लाभ होगा। और अगर मैं हानि की बात करूं, हानि कब होगी, तो हानि होगी जब क्रय मूल्य से ज्यादा क्या हो जाए, क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, किससे, विक्रय मूल्य से। यानी कि आपने क्या की, ज्यादा पैसे देके खरीदी थी और महंगी खरीदकर आपने क्या कर दिया, उसको सस्ती बेच दिया, तब आपको क्या होगी, हानि होगी, यानी कि आपके धन में क्या होगा, कमी होगी। और लाभ कब होगा, जब आप क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तब आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा, वृद्धि होगी, हानि नुकसान होगा, या आपको घाटा लगेगा। ये सब बातें समझ में आई होगी। और चीज देखिए, अब सिंपल सी बेसिक बातें समझनी जरूरी होती है। अगर आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो तो वो अचानक से बड़ा काम नहीं होगा, आपको उस काम के लिए छोटे छोटे परिवर्तन करने पड़ेंगे। अगर आप एक कमरा सजाना चाह रहे हो तो उस कमरे को सजाने के लिए आप बड़े एकदम से परिवर्तन नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे परिवर्तन करोगे। किताबों को सही जगह रखोगे, नक्शा सही जगह लगाओगे, घड़ी अच्छी सी लगाओगे, वॉल स्टिकर जो है वो अच्छे लगाओगे। इस प्रकार छोटी छोटी चीजों में परिवर्तन करोगे ना, गुलदस्ता सही जगह रखोगे, मेज टेबल पीसी एक जगह अच्छे से रखोगे। इस प्रकार से सभी चीजों को सही जगह इंस्टॉल जब करेंगे, अपने सही जगह निवेश करेंगे, तो अपने को कमरा सजा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार छोटी छोटी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, देखिए परिभाषा, पैनिक मत होइए, 10वीं लेवल तक की तो मैथ है, 10वीं से ऊपर की बातें नहीं होती। इसमें भी अगर आप पैनिक हो रहे हो तो इसका मतलब एक ही है कि आपने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया है, जड़ों पे काम नहीं किया है। इसलिए आप ये सिंपल परिभाषाएं सीखिए आराम से, ठीक है। अगर मैं कुछ बात और बताऊं आपको, तो देखिए क्या ये सही लिखा मैंने, लागत मूल्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्चे के। सही है ना, कि अगर मैं क्रय मूल्य में ऊपरी खर्चा जोड़ दूं, यानी कि 100 रुपए ये थे और 20 रुपए अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगा था मेरा किराया, 120 रुपए क्या हो गया था, लागत मूल्य हो गया था। वेरी गुड। तो लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य में क्या जोड़ दिया जाए, ऊपरी व्यय जोड़ दिया जाए। याद नहीं रखना, आपको बेसिकली पता है, लेकिन मैं कुछ फॉर्मूले के तौर पे लिखवा रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी याद रखना है इसको, ठीक है। सीधा सीधा ही कि क्या होता है, क्रय मूल्य में जोड़ दो। आड़ू तरीके से मैथ करनी है, आड़ू तरीके से चलोगे तो ही मैथ समझ में आएगी, ज्यादा ज्ञानवान नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं
देखो अंकित मूल्य जो था, अगर मैं अंकित मूल्य से क्या घटा दूं, अंकित मूल्य से छूट घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा दोस्त, तो मुझे मिलेगा विक्रय मूल्य। वेरी गुड। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूं तो क्या मिलेगा। मान लीजिए 100 की खरीदी है, ऊपरी खर्चा है नहीं, 10 रुपए का आपको लाभ हुआ, ठीक है, 10 रुपए का आपको लाभ हुआ, 100 की खरीदी 10 का लाभ हुआ, दोनों को जोड़ने पे 110। 110 क्या है, वह कीमत जिस पर उसको बेचा गया होगा, तो क्या मिलेगा आपको, विक्रय मूल्य मिलेगा। अगर मैं क्रय मूल्य से हानि घटा दूं, क्या घटा दूं, हानि घटा दूं, मान लीजिए 100 की खरीदी 10 का घाटा लग गया और आपने बेच दी, तो 100 की खरीद के 10 का घाटा उठाया, 90 की बिकी, 90 क्या हो गया वापस, विक्रय मूल्य हो गया। तो ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन मोस्टली जो इनको याद रखना है वो इस चार्ट के माध्यम से अपने को याद रह जाएंगी, सभी परिभाषाएं याद रखनी है। अच्छा अब मुझे एक बात और बता दीजिए, जो लाभ हानि है किस पे ज्ञात किया जाता है, लाभ हानि ज्ञात किया जाता है क्रय मूल्य पे। किस केस में, जिस केस में ऊपरी खर्चा कितना हो, 0 हो, क्योंकि ऊपरी खर्चा अगर 0 है तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों सेम हो जाएंगे, और अगर कुछ लागत मूल्य है, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो लागत मूल्य भी होगा। उस केस में अपने जो लाभ हानि ज्ञात करेंगे वो किस पे करेंगे, लागत मूल्य पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक एग्जांपल के थ्रू, बिल्कुल सिंपल बेसिक बातें बता रहा हूँ, जिसको मैथ आने का वहम है वो यहाँ से जा सकता है। सिंपल बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, एक बार मैथ्स में सीखने की कोशिश कर रहे हैं जीरो से, वो मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 1000 की मान लीजिए, क्रय मूल्य उस वस्तु का 1000 रुपीज था, और उस पे जो किराया लगा वो लग गया 200 रुपये, और उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ वो हो गया 1500 रुपये। तो अब मुझे बताइए लाभ हुआ हानि हुई, तो आप कहोगे सर लाभ हुआ। अब लाभ कितना हुआ, अगर आप क्रय मूल्य से अंतर देखो तो क्रय मूल्य से अंतर तो 500 रुपये, तो आप कहोगे सर लाभ है 500 रुपये। लेकिन आपके दिमाग में ये बात भी आएगी, यार किराया भी तो उसी वस्तु के लिए खर्च हुआ है ना, तो ये किराया जो है ये खर्च हुआ तो ऊपर ही वे है, तो टोटल जो लागत कीमत हो गई वो कितनी हो गई, 1200। अब समझ में आ गई बात, हाँ कि 1200 की खरीदी खर्च और बेची कितने की, 1500 की, तो जो बचत हुई लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 300 रुपए का। लेकिन अगर ऊपरी इसमें खर्चा नहीं होता तब आप सही थे, क्रय मूल्य अगर 1000 है, विक्रय मूल्य 1500 है, तब आप कह सकते थे कि सर जो लाभ हुआ वो कितने का हो गया, 500 रुपीज का हो गया। तो ये बेसिक परिभाषाएं थी। अगले पार्ट में अपन क्या करेंगे, इसके बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे कि क्या पद पता होने पे क्या ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं, अगर आपको पता लगे तो आंसर है जो कमेंट में देना, कि अगर आपको दे दिया जाए विक्रय मूल्य है वो है मान लीजिए 100, ठीक है, और छूट जो है आपकी वो है 20 रुपये की, छूट जो है आपकी वो 20 रुपये की है, आप मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछूं कि मैं आपको क्रय मूल्य दे दूं 100 रुपये, और मैंने आपको दे दिया लाभ जो हुआ उसका वो हुआ 20 रुपये, आप मुझे अंकित मूल्य ज्ञात करके दिखाइए। ये क्वेश्चन अपने डील करेंगे अगले दिन नेक्स्ट पार्ट में, आप इनको करने की कोशिश करिएगा, और जो भी आंसर आया आपका वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपने मुझे इतने प्यार से सुना इसलिए आप सबको धन्यवाद।